इनके काउंटर पे जो कस्टमर जाएगा ना, वो थोड़ा सा अगर शऊर रखने वाला होगा, उनका इन्होंने एक कोड रखा हुआ है, पेशेंट डी। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्या चीज़ है पेशेंट डी? पेशेंट डी फॉर डिफॉल्टर। तो भाई जो बंदा 60 किलोमीटर सफर तय करके गया होगा, तो जो परेशानी में होगा ना, जब आप उस पर टीका लगाते जाएंगे 5000, 7000, 10,000, आपने कोई भी मेरा टेस्ट आपने अपने हाथ से नहीं लिख के दिया। पहले उनके सब टेस्ट किए जाते हैं, 40-30 हजार की उसकी मंजी ठोकी जाती है टिका के। इसको बड़े गौर से सुने और खुद फैसला करें कि ये डॉक्टर अफान कैसर साहब सच्चे हैं या ये बंदा सच्चा है। जो हुआ है वो आपने कैमरे में क्यों छुपाया है, सीसीटीवी में? वीडियो हमने इस मकसद के लिए बनाई थी कि हमारा मकसद डॉक्टर अफान की जो बेनकाबी थी उसको दूर करना था, कि ये इनके पास कोई मेरे जैसा गरीब बंदा ना आए। मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि 300 रुपए की मैंने ये लंडे से बास्केट ये ली हुई है, और यही मेरी वीडियो में है, ये लंडे का टैग भी लगा हुआ है। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना नरोज खान। नाजरीन, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो बड़े बड़े टेस्ट और फीस की मद में आवाम को लूटते हैं और उनकी जेबें खाली करके पैसे बटोरते हैं, वो कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर अफान कैसर, जो कि एक बहुत बड़ा नाम, एक पब्लिक फिगर और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, वो आजकल इन्हीं डॉक्टरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखी होगी जिसमें ये भाई जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनको आपने देखा कि ये डॉक्टर अफान कैसर के हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवा के निकले हैं, और हज़ारों रुपया अपना लुटाने के बाद जब इनका चेकअप अच्छे तरीके से नहीं किया गया और इसका गिला करने की वजह से इनके साथ जो बदअखलाकी की गई, इन्होंने बाहर आके उनके हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाई जो कि बहुत वायरल हुई, आप सब ने भी देखी होगी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर अफान कैसर जो है वो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। अब क्या किया है उन्होंने, इनको थ्रेट मिल रहे हैं, बार बार कॉल्स आ रही हैं, और कॉल्स आने के साथ साथ हुआ क्या कि इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबको बैन कर दिया गया। साइबर क्राइम में इनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दी गई, और इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज से भरी हुई ये वीडियो है जिसमें हम दिखाएंगे कि ये बंदे प्लांटेड थे और ब्लैकमेलर थे और फलां, और ये सारी वीडियोस जो ये सारा माजरा दिखाने से पहले मैं आपको एक बात करना चाहूँगा। हमारा हरगिज मकसद ऐसा नहीं है कि व्यूज़ लेने की खातर, जो कि आजकल ड्रामा रचा हुआ है हक खतीब सरकार और इकरारुल हसन के दरमियान, हम ऐसी कोई सीरीज चलाना नहीं चाहते। हम बल्कि जो हकायक सामने रखना चाहते हैं। इस नौजवान ने ये वीडियो जो बनाई थी इस मकसद के लिए बनाई थी कि हम गरीब आवाम को जो है वो शऊर देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आना चाह रहे हैं तो कम पैसों वाला बंदा यहाँ पे ना आए, बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे आपके उजड़ जाते हैं। और इस बंदे की इस वीडियो के बाद इनके पास जो तमाम हकायक मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, तमाम चीज़ों के सबूत के साथ आज ये इंटरव्यू आपके सामने लाया जा रहा है। सबसे पहला ये इंटरव्यू है, और इन्होंने इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के बाद उन्होंने जो ये व्लॉग अभी रिसेंटली किया है उसके जवाब के लिए इस भाई ने हमसे रब्ता किया है, और ये तमाम हकीकत जो है आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हैं। और गरीब ज़रूर हैं, मिडिल क्लास हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये सहम के या डर के कोई बैठ जाएगा और जो है वो अपने शऊर को पीछे रख देगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप पब्लिक को अपना नाम, अपना तारुफ, अपनी रहाइश के बारे में थोड़ा सा वजाहत कर दें। मेरा नाम आसिफ जावेद है, टिब्बा सुल्तानपुर, तहसील मेलसी, ज़िला बिहाड़ी का मैं रिहायशी हूँ। और जो सबसे पहले मैं P4 पाकिस्तान चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ रब्ता किया और आपने ये देखा, सोचा, समझा कि जो है ना हमारे अकाउंट्स तो बंद हो गए हैं, और ये डॉक्टर साहब ने जो अपने पैसे की बेस पे जो करवाना था वो करवा लिया उन्होंने। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बने, आप हमारे पास आए हैं। तो इंशाल्लाह जो है बाकी जो मामला है वो सीसीटीवी फुटेज का, ये बार बार कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ये हो गया, आपको हैरान कर दूंगा, मैं आपको परेशान कर दूंगा, आवाम को ये तासुर दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारी पब्लिक को थोड़ा सा डिटेल से बता दें कि आपका ये माजरा शुरू कहाँ से हुआ था, और आपको मर्ज क्या थी, कब आपने रब्ता किया, अपॉइंटमेंट कब आपने ली, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो सूरत हाल वहाँ पे पेश आई, मैं चाहता हूँ आप ब्रीफली जो है ना वो हमारी आवाम को बताएं। डॉक्टर अफान साहब को मैं
आपके चैनल के तवज्जुह से और आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई प्लांटेड वीडियो नहीं है, ये कोई हमारा प्लान नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज शब रात का दिन है, अल्लाह को जान देनी है। ये जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह को जान देनी है, मैंने भी अल्लाह को जान देनी है। मैं मौला हुसैन की कसम, शहादत की कसम खा के कह रहा हूँ कि हमारे पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, हमें किसी ने कोई नहीं वर्गलाया फिसलाया, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने अपनी ज्यादती की आवाज़ को उठाया है। वीडियो वायरल हुई है, डॉक्टर साहब तैश में आ गए, ठीक है। डॉक्टर साहब ने जो है ना, जो कार्रवाई साइबर क्राइम में इधर उधर फ़ोन कॉल पे मुझे थ्रेट किया है, उसका मैं आपको प्रूफ दूंगा आपके चैनल को। इन्होंने अपने ओरिजिनल नंबर से मुझे कॉलें की हैं, इफ्तिखार नामी शख्स के नंबर से इन्होंने कॉलें की हैं। अमानत ड्रोगर की तरफ से मुझे थ्रेड किया जा रहा है, जो कि इनके मैनेजर हैं, ठीक है। बाकी अब मामला लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सीसीटीवी फुटेज की तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम इंटर हुए हैं, रिसेप्शन पे हम गए हैं, हमने इनके नुमाइंदे से बात की है। 14 दिन 15 दिन पहले हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। ये जो कह रहे हैं ना प्लांटेड, 14-15 दिन के बाद हमारी बारी आई है जनाब साहब के पास। 15 दिन के बाद जब हम गए हैं तो काउंटर पे 2500 रुपये हमने फ़ीस अदा की है। डॉक्टर साहब जैसे मैं काउंटर पे पहुंचा हूँ, फीस अदा करने के बाद जो हुआ है वो आपने कैमरे में क्यों छुपाया है, सीसीटीवी में? आपका असिस्टेंट वहीं आता है, वहीं पे जो है ना मेरे टेस्ट लिखना शुरू कर देता है। ये जो आप बार बार वीडियो दिखा रहे हैं कि जिसके अंदर मेरी फाइल ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि डॉक्टर ने चेकअप नहीं किया, फीस पे करते ही आपके वो टेस्ट लिख दिए गए? सर मैं बताता हूँ, होता ये है कि आप भी, मैं आवाम से मुखातिब होकर ये कह रहा हूँ कि आप भी डॉक्टरों के पास गए होंगे। सबसे पहले आप जब डॉक्टर की मशवरा फ़ीस पे कर देते हैं ना, तो डॉक्टर का काम होता है कि मशवरा फ़ीस का मतलब कि मुआयना, वो आपसे डिस्कस करेगा, आपको सुनेगा, आपकी बात, आपकी जो पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको सुनेगा कि आपके साथ क्या मामला है, आपके पेट में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपको क्या है। हुआ ये कि आवाज़ मैंने इसलिए उठाई है कि डॉक्टर ने अभी मुआयना नहीं किया, डॉक्टर ने मुआयना नहीं किया, उनके असिस्टेंट आए हैं, उन्होंने ये तकरीबन 7 टेस्ट हैं, ठीक है, ये 7 टेस्ट मुझे पहले ही लिख के दे दिए। मैंने उस वक्त भी असिस्टेंट से भी बात की है। ये जो वीडियो दिखा रहे हैं कि ये बहस कर रहे हैं, कि वो बहस इसी चीज़ की है कि मैंने उनसे भी बहस की। उन्होंने कहा जी ये जो है ना बेसिक चीज़ें हैं, इसके बगैर आपको अफान साहब चेक नहीं करेंगे। अब हम 60 किलोमीटर सफ़र करके 14 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके 2000-3000 का पेट्रोल जला के अपना कीमती वक्त निकाल के, PSL की वजह से रोड ब्लॉक था, उसकी जलालत बर्दाश्त करके हम डॉक्टर तक पहुँचे हैं। तो हमने कहा कि यार चलें ये आप करवाएं। एक ये हो गया मेरे साथ कि टेस्ट बगैर पूछे लिखे गए। जब मैं टेस्ट करवाने लैब पे गया हूँ, लैब पे मेरे साथ क्या हुआ है कि उन्होंने एक और टोकन दे दिया है कि आप काउंटर नंबर 3 पर चले जाएं। मैं काउंटर नंबर 3 पे जाता हूँ। काउंटर नंबर 3 पे जाने के बाद जो है ना, वहाँ से मुझे 2230 रुपये की फ़ीस की मुझे एक स्लिप दे दी जाती है कि ये आपका अल्ट्रासाउंड होगा। वहाँ भी मैंने अपनी आवाज़ उठाई कि जनाब मैंने तो अभी, डॉक्टर ने मुआयना नहीं किया, आप सब कुछ पहले पहले लिख के दे रहे हैं, आपको क्या पता कि मेरे जिगर का मसला है, मेरे मैदे का मसला है, मेरी टांग का मसला है, मेरी आँख का मसला है। डॉक्टर मुशाहिदा करेगा, अपने जो है ना इल्म के मुताबिक मुझे लिख के दे, चाहे मुझसे 50 टेस्ट करवाए, नो इशू, ठीक है, लेकिन वो मुशाहिदा तो करें। अफान साहब, डॉक्टर के चेकअप के बाद ही सारी बात है, टेस्ट कौन से होने और अल्ट्रासाउंड किस चीज़ का होना, वो ये किया जाए। सवाल ये है, क्योंकि वो वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें पस मंजर जो था, जो बैक पे जो हमारी बात थी, वो हम शो नहीं कर सके थे। आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं पूरी तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि आवाम को पता चले कि हमारे साथ हुआ क्या है। मेरी गुजारिश है तमाम देखने वालों से कि इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप ये जो स्टोरी आप तक पहुंचाई जा रही है, इसको बड़े गौर से सुने और खुद फैसला करें कि ये डॉक्टर अफान कैसर साहब सच्चे हैं या ये बंदा सच्चा है। इससे कता नज़र कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, हक पर फैसला करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि इनका एक हकारा जो मेरा दोस्त है, मैं इदारों से ये कह रहा हूँ कि आप अपने ज़राए से हमारी वेरिफिकेशन करवाएं, ठीक है, ना कि डॉक्टर अफान के कहने पे कि ये जो कुछ कह रहे हैं कि यूं हो गया, फलां हो गया, ये 30 लाख की गाड़ी, ये कोट, ये सूटेड, ये बूटेड, इन चीज़ों पे आप ना जाएं। आप अपने ज़राए से, जो मेरा दोस्त जिसको ये कह रहे हैं कि हकारा, वो एक सब्ज़ी फरोश है, आप हमारे इलाके के बाज़ार से बंदे बंदे के कमेंट्स लें, आपको बताएंगे कि ये रेड़ा लगाता है। ये जो फ़ोन कॉल पे कह रहे हैं कि मुसलसल फ़ोन कॉल पे ये राब्ते में हैं, वो फ़ोन कॉल का राब्ता सर ये था
कि मेरे पास पैसे कम पड़ गए। मैंने दोस्त को कॉल की, ये बाहर से अंदर आते हैं फ़ोन सुनते सुनते। मैं इनको कहता हूँ कि यार पैसे दें। ये 1,000 रुपये इनकी जेब में होता है, वो निकाल के मुझे देते हैं। ये लैब के साथ की वीडियो दिखाएं आप आवाम को, 1,000 रुपये देते हुए वो जो हकारा जिसे आप कह रहे हैं वो 1,000 रुपये मुझे उधार दे रहा है। ठीक है, फिर आगे जब टेस्ट की लिस्ट आती है तो वो 5400 की होती है। फिर हमारे पास 4,000 रुपये और कम पड़ जाते हैं। फिर हम कॉल करते हैं, गाड़ी में एक और दोस्त मेरा बैठा होता है, उसको कॉल करते हैं, वो भी आप दिखाएं, वो ऑन कैमरा रिसेप्शन के साथ 4,000 रुपये 500 वाले नोट जो है ना वो दे के जाता है हक्कारे को, जो कि डॉक्टर अफान के मुताबिक हक्कारा था। तो भाई जो बंदा 60 किलोमीटर सफ़र तय करके गया होगा या जो परेशानी में होगा ना, जब आप उसको टीका लगाते जाएंगे 5,000 7,000 10,000, वो जेब में तो अपनी एबिलिटी के मुताबिक पैसे लेके गया हूँ मैं। मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ जो है ना मेरे लाखों रुपए लग जाने हैं। ठीक है, तो वो हमने पैसे मंगवाए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर से मेरे से दवाई क्यों ली, जबकि जो है ना इनको पता था कि मैं जो है ना यानी कि एक 2 नंबर डॉक्टर हूँ। मेरे मेरे मेडिकल स्टोर से दवाई क्यों ली? आपके मेडिकल स्टोर से दवाई इसलिए ली है कि आपने जिन कंपनियों के साथ मुआहदा किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने मेडिसिन लिख के दी है वो आपके स्टोर से ही मिलती हैं। मेरे अलावा जो पेशेंट इनके पास गए हैं वो उनको भी इस बात का इल्म है। और मैं ये चाहूँगा एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो आप ये बताएं कि जब आप चेकअप करवा रहे थे उस दौरान इनके चेकअप रूम के अंदर वहाँ पे मामला जो पेश आया, क्या कोई वहाँ पे भी सीसीटीवी फुटेज है? मैं बताता हूँ। इन्होंने सबसे बड़ी चालाकी ये की है कि सिर्फ हमें बाहर निकलते हुए की वीडियो दिखाई है। मैं डॉक्टर अफान साहब को और इदारों को ये कहता हूँ कि इनके सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई जाए। जो 17 मिनट की इन्होंने वीडियो बनाई है ना, वो सारी मैं ये समझता हूँ कि वो बेकार है। वो 3 से 4 मिनट की वो वीडियो दिखा दें, लोगों को अपने सीसीटीवी वाली वीडियो दिखा दें कि जनाब ये जैसे मैं इंटर हुआ हूँ, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, कैसे गया हूँ। ठीक है, अपने रूम की क्यों नहीं दिखाई? ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने मेरा वक्त ज़ाया किया है और जो है ना मुझसे बात नहीं की, यानी कि इलाज के मुतालिक कोई बात नहीं की। हमने इलाज के मुतालिक भी बात की है और ये बात हमने आवाज़ उठाई है कि आपने हमें चेक नहीं किया, आपके असिस्टेंट ने हमें इतने टेस्ट लिख के दे दिए हैं। तो इस बात का उन्हें गुस्सा लगा कि इन्होंने मेरे साथ बात कैसे की है, मेरे आगे बोले कैसे हैं। इनकी एक असिस्टेंट आती है, वो हमारे साथ बदतमीजी करती है, वो रिकॉर्डिंग दिखाएं, आप वो दिखाएं कि आपने मेरा मुआयना कैसे किया है। वो कानों पे वो जो लगाते हैं वो थीजोस्कोपी होता है, क्या होता है, वो आपने हमें यहाँ लगा के चेक किया है? ऐसे लगा के मुझे चेक किया, मेरी नब्ज़ पकड़ के चेक की, मुझे कहीं पे लिटा के मेरे पेट को चेक किया कि मैं एब्डोमिनल पेशेंट हूँ, मैं मैदे का पेशेंट हूँ, कहीं से आपने मुझे चेक किया? वो दिखाएं अवाम के सामने। आपने फ़ीस ली है, मशवरा फ़ीस 2500 आपको दिए हैं। फिर डॉक्टर अफान साहब मुझ पे एहसान झाड़ रहे हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 80 पेशेंट को चेक कर चुका हूँ। मेरे भाई अफान भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 80 पेशेंट चेक कर चुके हैं, तो 80 ज़रा 2500, 2-2.5 लाख की आप दिहाड़ी तो सिर्फ अपनी 2 मिनट की बात करने की जो है ना 2.5 लाख रुपए आपने एक दिन में कमा लिए। और जो 18,000 20,000 दूसरे लोगों से आप कमा रहे हैं, जो बाहर आपकी टीम कमा रही है वो अलग है, उससे जो आपको हिस्सा मिलना है वो अलग है, जो मेडिसिन कंपनीज से आपको जो हिस्सा मिलना है वो अलग है। ठीक है मेरे भाई, तो आप पूरे हकायक सामने रखें। आपने वो गैलरी की वीडियो नहीं दिखाई कि जब गार्ड आपके एक लेफ्ट एक राइट, अमानत साहब जो है ना वो हमें एंड तक छोड़ के गए हैं, आपने वो कट क्यों की है? आपने इस बात का फौरी तौर पे जवाब क्यों नहीं दिया आवाम को? आप कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। इसी वीडियो में उन्होंने मौक़िफ़ रखा है कि मेरे पास टाइम नहीं था। आपके पास टाइम क्यों नहीं? आप डेली एक व्लॉग बना रहे हैं, हर रोज़ आप आम खा रहे हैं तो उसका व्लॉग बना रहे हैं, आप जनाब जो है ना छली खा रहे हैं उसका व्लॉग बना रहे हैं। अच्छा, आप ये इनसाइड उन्होंने आपके साथ कोई बदअखलाकी, बदतमीजी, कोई धक्के वगैरह कोई इस तरह का? डॉक्टर साहब ने बहस मुबाहिसा हमारा हुआ है, उन्होंने फ़ौरन कॉल फॉर गार्ड। अच्छा, फिर एक बड़ी अहम बात, इनके काउंटर पे जो कस्टमर जाएगा ना वो थोड़ा सा अगर शऊर रखने वाला होगा, उनका इन्होंने एक कोड रखा हुआ है, पेशेंट डी। अच्छा, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्या चीज़ है पेशेंट डी फॉर डिफॉल्टर। ठीक है, एक कोड रखा हुआ है। जैसे मैंने थोड़ी सी आवाज़ उठाई है, मैं जिधर भी गया हूँ मैं मुझे डी के नाम से मुझे पुकारा गया। उसकी वॉइस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आप निकलवाएं कि मैं जब गया हूँ क्या कहते हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाने, तो मुझे डी+ के नाम से मुखातिब किया गया।
फिर जब इन्होंने उनको बुलाया असिस्टेंट को, तो D+ के नाम से कॉल फॉर गार्ड, इन्होंने सोचा कि यार ये अनपढ़ जाहिल बंदा बैठा है। भाई शऊर होता है हर आवाम में, अल्लाह का शुक्र है हम पढ़े लिखे हैं। आपने समझा कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, इसको कुछ समझ नहीं आएगा। आपने गार्ड को कहा कि इनको निकालो, दफ़ा करो इनको। फिर हम बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद डॉक्टर साहब बहुत तैश में जो आके ना अंदर से चीख के कहते हैं कि 15 को कॉल करें, पुलिस बुलाएं। फिर मैं यू टर्न लेता हूँ, वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मेरा दोस्त भी मेरे साथ होता है। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप पुलिस बुलाएं। मैं पुलिस के सामने भी अपना मौक़िफ़ रखने के लिए तैयार हूँ, मैं हर जगह पे अपना मौक़िफ़ रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं राइट पे था, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मुझे 3 मिनट, डॉक्टर ने अगर वीडियो में 4 मिनट 5 मिनट मुझे चेक किया हो, मैं कहता हूँ कि सारी बातें एक साइड पे, मैं डॉक्टर से माजरत भी करूँगा, गिल्टी फील होऊंगा, मैं कसूरवार अपने आप को साबित करूँगा। और भाई जो बंदा 2500 3000 आपको दे के आता है, आप 5 मिनट उसकी बात तो सुन सकते हैं। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ कि ये तो हो गया वाकया, इसके बाद आपने बाहर आके वीडियो भी बनाई सुने, और वो एक जो पॉइंट, वायरल भी हुई है। एक पॉइंट, वीडियो हमने इस मकसद के लिए बनाई थी कि हमारा मकसद डॉक्टर अफान की जो बेनकाबी थी उसको दूर करना था, कि ये इनके पास कोई मेरे जैसा गरीब बंदा ना आए, मजदूर बंदा मेरे इनके हॉस्पिटल में ना आए। इनके हॉस्पिटल में वो बंदा आए कि जो 80,000 का जोगर पहनता है। इनके पास वो बंदा आए जो प्राडो में आता है। इनके पास वो बंदा आए कि जिसने 60-70 हज़ार की वास्किट पहनी हो। फिर इन्होंने बात की है कि सूटेड बूटेड। मेरे भाई, मैं फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये बात कर रहा हूँ कि ये जो वास्किट मैंने पहनी है ना, इस पर भी आपको तनकीद होगी है। आप जो 2-2 लाख का जूता पहनते हैं, आप पे तनकीद करने वाला कोई नहीं है। आप बीवी को शॉपिंग करवा रहे होते हैं, व्लॉग बना रहे होते हैं कमेंट्स लेने के लिए, उस पर तनकीद करने वाला कोई नहीं है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि 300 रुपये की मैंने ये लंडे से बास्केट ये ली हुई है, और यही मेरी वीडियो में है। ये लंडे का टैग भी लगा हुआ है, ये मैं आपको आपके कैमरे से दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई, किसी की गुर्बत और किसी की जो है ना सफ़ेद पोशी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। आपको बड़ी धीमी और बड़ी अच्छी जो है ना वो मुजाहरा करना चाहिए था कि आपको जब पता चला है मैंने वीडियो बनाई है, आपके गार्ड देख रहे थे, अमानत साहब गाड़ी में बैठे हुए देख रहे थे, आप उसी वक्त हमें प्यार मोहब्बत से बुलाते, तहम्मुल से बात करते हमारे साथ कि बेटा क्या मसला है, क्या मामला है, ठीक है। आप वीडियो डिलीट करें, मैं आपको अच्छी तरीके से आपकी तशखीस करता हूँ, आपका इलाज करता हूँ। नेक्स्ट, आप आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट आपको डेट देता हूँ, आप तसल्ली से आएँ, मैं आपको मुकम्मल इलाज करता हूँ। फिर एक और बात, इन्होंने कहा है कि जी एक गाड़ी इन्होंने मेंशन की है, बार बार तीर का इशारा दे रहे हैं कि ये गाड़ी 30-40 लाख रुपए की है। पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि यार ज़रा सोच समझ के आप, गाड़ी है आपके पास? सुने तो सही, मैं बताता हूँ। पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि आप ये देखें। अच्छा, ये मैं वो गाड़ी का भी बाद में पूछते हैं। ये जहाँ पे हम बैठेंगे माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक प्लॉट है और बड़ा अच्छा ग्राउंड है, ये घर आपका है? यार मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं एक डेरे पे आके बैठा हुआ हूँ कि ये ना हो कि आपने मुझसे रब्ता किया है, मैं डर जाऊँ भाई यार शायद FIA वाले मुझे उठा लें, ठीक है। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है ना मैं ये एक डेरे पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। नाज़रीन, मैं ये बता रहा हूँ कि ये घर मेरा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अफान साहब तो, अच्छा वो गाड़ी की बात बीच में रहेगी। गाड़ी का मामला ये है कि जो गाड़ी इन्होंने मेंशन की है वो गाड़ी जनाब हमारी नहीं है। उस गाड़ी का बोनट उठा हुआ है, वो भी इसके डसे हुए थे, लेडीज़ थी। अच्छा, वो किसी और की? वो किसी और की है। और वो जो 4 लोग इन्होंने कह दिया कि ये प्लांटेड इसके साथ लोग हैं, वो मैकेनिक हैं। आप ज़रा CCTV फुटेज करीब करवाएं, इदारों को कह रहा हूँ कि करीब करवा के वो देखें कि मैकेनिक गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। बोनट उसका उठा हुआ है वीडियो के अंदर, वो गाड़ी मेरी नहीं है। उसके साथ मेरी गाड़ी खड़ी है, 1999 मॉडल मेरी गाड़ी है। 3 हम भाई हैं, 3 लाख रुपए की हमने गाड़ी ली है, 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे ली है, 1 लाख हमने उसको एडवांस दिया है, 1 लाख बीच में हमने किस्त देनी थी वो दी है। 3 भाई हैं, वो मेरे भाई 2.5 लाख का तो 125 आता है, ठीक है। बात गुर्बत की तो आप करें ना, गरीब का क्या, गरीब का दिल नहीं है, गरीब नहीं किसी से अपनी अच्छी सवारी रख सकता, अपने अच्छे कपड़े पहन सकता, सिर्फ एक डॉक्टर पहन सकता है। अच्छा, मैं अपना कुछ चीज़ों की तस्दीक करना चाहता हूँ। इस बात को यहाँ पे आपने काफ़ी ब्रीफली बता दिया। अच्छा, मुझे 3 से 4 चीज़ें बताएं कि एक आपने बताया कि उनकी थ्रेट्स की कॉलें आ रही हैं, क्या उसका कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास। और इसके अलावा जो आपने वहाँ पे चेकअप करवाया, हम चाहते हैं कि उसकी भी फुटेज को चलाएं। हमारी आवाम जो है वो जिस वीडियो को देख रही है और वो तमाम फुटेज देख रही होगी। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने ट्रांजैक्शन वगैरह की है, तमाम चीज़ों के सबूत हैं ताकि हम आवाम तक आपकी पूरी बात को पूरी तस्दीक के साथ ले जा सकें। अच्छा सर, इन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर पे ये खड़े रहे हैं, बातें करते रहे हैं, हक्कारा फ़ोन करता रहा है, हक्कारा भाई पैसे मंगवाने के लिए फ़ोन करता रहा है।
हमारे पास अगर कैश की सूरत में पैसे होते तो हम इनके जो मेडिकल स्टोर का जो बंदा है उसके नाम पे हमने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं जनाब, तारिक के नाम से, तारिक महमूद के नाम से। इनका जो ये वीडियो में एक पीछे क्लीन शेव बंदा बैठा है उसका अकाउंट है, हमने पैसे इनके अकाउंट में मंगवाए हैं। अगर हमारे पास पैसे कैश की सूरत में होते तो हम इनको ज़रूर पे करते, ठीक है भाई। पैसे ही ख़त्म हो गए थे, हम ये सोच के ही नहीं आए थे कि हमारा जो है ना 20-25 हज़ार रुपये एट अ टाइम खड़े पैर लग जाएगा। फिर एक और बात मैं कर रहा हूँ, आपने वीडियो में डॉक्टर अफान साहब ये भी कहा है कि मैं जो है ना अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये बात कर रहा हूँ कि मैं टेस्ट खुद लिखता हूँ। मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आप आए, मैं कुरान पाक पे हलफ दे के हाथ रख के ये बात कहता हूँ कि आपने कोई भी मेरा टेस्ट आपने अपने हाथ से नहीं लिख के दिया। सिर्फ मेरा नहीं, जितने भी जो मरीज इनके पास आते हैं, आप उस दिन की रिकॉर्डिंग निकलवाएं, उससे पिछले दिन की निकलवाएं, 15 दिन पहले की निकलवाएं, पहले उनके सब टेस्ट किए जाते हैं। 40-30 हज़ार की उसकी मंजी ठोकी जाती है टिका के, फिर डॉक्टर साहब के पास पेश किया जाता है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि 2 मिनट की वो जो है ना उनको चेक नहीं करते और अपनी कलम फेर के दे देते हैं कि ये जी दवाइयाँ आप जाके ले लें, ठीक हो गया। फिर आपको जब किसी चीज़ का डर नहीं है, खौफ नहीं है, जगह जगह पे आपने जो है ना वो एक पोस्टर अवेजा किया हुआ है कि अपना मोबाइल बंद करके डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाना है। भाई मैं कोई जो है ना वज़ीर आज़म से मिलने के लिए जा रहा हूँ कि जो है ना मैं फीस भर के जा रहा हूँ। इनके कम से कम 15 से 16 गार्ड हैं जो कि सिविल में हैं। दूसरी बात, सईद अहमद को अब ये बार बार टार्चर कर रहे हैं, जिस लड़के ने वीडियो जो सब्ज़ी फरोश ने जो है ना वो की है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम इदारों को ये कह रहा हूँ कि हमारा कोई मकसद नहीं था, बैकेंड पे हमारा कोई प्लान नहीं था, हल्फन हम ये बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को मेरा खुला चैलेंज है कि आपने जितनी भी ये वीडियो बनाई है ये ऑन कैमरा आके हमारे साथ जो है ना, जैसे मैं कुरान पे हलफ रख के बात करूँगा, हाथ रख के आप ऐसे बात करें कि मैंने इसके टेस्ट भी किए हैं, मैंने इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, मैंने अपने गार्डों को ये नहीं कहा कि 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाएं, ठीक है, मेरे गार्ड ने इनको नहीं निकाला, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने वीडियो में ये भी की है कि मैं उस वक्त ऑपरेशन में बिजी था। आधा मरीज जब ही ठीक हो जाता है मेरे भाई के, जब आप उसकी तसल्ली से डॉक्टर बात सुन लेता है, ठीक है, उसको आधे से ज़्यादा उसका जो मेंटल जो हैवी हुआ होता है ना दिमाग पे कि मेरे पेट में, वो मुतमईन हो जाता है। तो मामला सारा ये था, आवाम के सामने हमने रख दिया है। तो बार बार यही बात कर रहा हूँ कि इदारे कुछ भी कार्रवाई करने से पहले हमारी तहकीक करवाएं, हमारी इस वीडियो की तहकीक करवाएं। और जो वो दोस्त है सब्ज़ी फरोश राना वकार, उसकी फैमिली को भी थ्रेट न किया जाए, मेरी फैमिली को भी थ्रेट न किया जाए। और मैं जो बात आपके कैमरे पे कही है मैं हर बात का प्रूफ दे सकता हूँ कि डॉक्टर अफान ने हमें मैसेजेस किए हैं, 15-15 काले मैसेजेस हैं आपके पास? मैसेजेस हैं हमारे पास। और सिर्फ मेरे मोबाइल में नहीं है कि मैंने कहा हो सकता है ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर ही उड़वा दे, बंदा अमीर है ना भाई, पैसे दे के कुछ भी हो जाता है। मैंने 20 मोबाइलों में और भी अपने दोस्तों के जो अजीज़ हैं, भाई हैं, उनके मोबाइलों में मैंने आगे सेंड कर दिया है। 15 कॉलें लगातार आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और साथ धमकी दे रहे हैं कि आपको पुलिस उठा लेगी, ये कर लेगी, मैं आपको देख लेता हूँ, यूँ कर लेता हूँ। आपकी इज्जत है, डॉक्टर अफान की इज्जत है, बाकी सारे बेचते फिर रहे हैं भाई। मेरी कोई इज्जत नहीं है मुआशरे में, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे कोई फैमिली नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं देख रहे, ठीक है। आपके रिश्ते, आपको अपनी माँ की फिक्र है, मेरी माँ कितनी जो है ना जब से परेशान है कि आपने एक डॉक्टर से पंगा ले लिया है। वो तो अमीर लोग होते हैं, आपको मरवा देंगे, आपको अगवा करवा लेंगे। अगर मेरे साथ कोई ऐसी हरकत होती है तो मैं पूरी पब्लिक को, पाकिस्तान की पूरी पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ कि उसका ज़िम्मेदार डॉक्टर अफान कैसर होगा। और मेरे दोस्त की फैमिली को या उसको अगवा कर लिया जाता है, उसको कोई कत्ल कर दिया जाता है, उसको कोई फायर मरवा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसने अपने राउंड अबाउट बहुत सारे जो है ना लोग बदमाश रखे हुए हैं। और इस बात का इन्होंने अपनी वीडियो में भी तस्लीम किया कि मेरे बहुत सारे बड़े बड़े दोस्तों ने। सर इनका एक और भी है, आवाम देखेगी और फैसला करेगी। जब भी मुल्तान में कोई बड़े ऑफिसर आते हैं ना, ये फ़ौरन से पहले उनको उठा लेते हैं। ऐसे उठाते ही वो वेलकम कर, जी सर आप हमारे हॉस्पिटल का विज़िट करें। आपने वीडियोज़ में देखा होगा, FIA डायरेक्टर को भी बुलाया इन्होंने, और बड़े बड़े सीनियर अफसरान को बुला के विज़िट के बहाने से। क्या है भाई, और भी तो डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी की वीडियो दिखाओ मुझे। आप सिर्फ शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि मेरा फलां अफसर के साथ ताल्लुक़ हो, आप पे जो है ना वो एक अम्ब्रेला बन जाए साइडों से, ठीक है, और जो है ना आप सुकून से बैठ के जो है ना
अपनी ये दुकानदारी चमका के रखें, फ्रॉड की दुकानदारी मैं कहूँ। जी नाजरीन, आपने तमाम तर ये बात आसिफ कुरैशी की सुनी, बहुत ही ब्रीफली इन्होंने ये सारी बात आप तक रख दी है। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा किसी भी किस्म की वजाहत की ज़रूरत है। डॉक्टर अफान कैसर जितना बड़ा नाम था पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहूँगा है, जितना बड़ा नाम था, ये अब मुझे नहीं लगता कि ये अब दोबारा कोई गरीब शख्स इनके हॉस्पिटल में जाएगा। डॉक्टर अफान साहब, कम अज़ कम आपसे ये तवक्को नहीं थी। कम अज़ कम आप तो जो हर रोज़ लोगों के खाने का भी परहेज़ बता रहे होते हैं कि ये भी आपके लिए नुकसानदेह, वो भी नुकसानदेह है, इतनी फ़िक्र आप पाकिस्तानी अवाम की करते हैं। कम अज़ कम गरीब बंदे की इतनी फ़िक्र तो करते हैं कि उसकी जेब में क्या और क्या नहीं है। अगर उसने वीडियो बना ही दी है अपनी परेशानी के आलम के अंदर, तो कम अज़ कम बुला के आप उसको समझा देते, आपका मसला ख़त्म हो जाता, उसका चेकअप भी हो जाता और वीडियो भी डिलीट हो जाती। बात ये पब्लिक फिगर तक जाती ही ना, आवाम तक ये बात जाती ही ना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद भी आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, ना कि हक खतीब की तरह आप भी जो है वो लोगों को या इस बंदे को थ्रेट देना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, देखते रहिएगा P4 पाकिस्तान।